पेज नंबर 493 है ना। एक वक्र का समीकरण दिया गया है ना। क्या है समीकरण? x² + 2y² - 4x - 6y + 8 = 0 ये दिया है। और इसका भुज 2 दिया है। ठीक है, ये दिया है। काम क्या करना है इसमें? देखो ऊपर ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। x का मान दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। कहाँ? ये प्रश्न में दिया गया है। ये 493 पर देखेंगे, ये दिया है। ठीक है, करना क्या है? अभिलंब का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? अभिलंब का समीकरण। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं स्टेप बना के लिख दिया हूँ। ये समीकरण दिया है, x का मान दिया है, तो अपने को पहले y का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? y का मान। ये y का मान कैसे निकलेगा? ये जो x का मान दिया है ना, x का मान 2 दिया है, 2। ये देखो इसका भुज 2, तो भुज कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर होता है। तो ये 2 मान को अपन कहाँ रखेंगे? समीकरण में। समीकरण मतलब कहाँ? इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अपने को किसका मान मिलेगा? y का मान। जब y का मान निकल जाएगा मतलब हमने बिंदुएं प्राप्त कर ली। तो अपने पास क्या क्या है? एक समीकरण है, एक क्या है? बिंदु। अब हम किस तरफ जाएंगे? प्रवणता की ओर, प्रवणता निकालने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण का अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? dy/dx मिलेगा। अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा ना, और dy/dx मिलेगा तो अपने को क्या मिलेगा? प्रवणता। और जब प्रवणता मिल जाएगा तो हमको अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है, ये ऐसा समीकरण एक दिया गया है, इसका भुज 2 दिया गया है। इसके लिए क्या करना है? तो आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब का समीकरण फाइनली निकालना है। प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे, फिर उसमें x का मान जो इसका भुज 2 दिया है वो इसमें डालेंगे तो किसका मान मिलेगा? y का। मतलब हमको इस समीकरण में वो बिंदुएं मिल गया जहाँ से वो समीकरण बनता है। तो समीकरण मिल गया, बिंदु मिल गया। फिर अपन क्या करेंगे? जो दिया गया समीकरण है उसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx। dy/dx क्यों चाहिए अपने? क्योंकि उससे क्या निकलेगा? प्रवणता। तो जब अपने को समीकरण दिया गया है, बिंदु हमने निकाल लिया, हमने प्रवणता निकाल लिया, तो अभिलंब के समीकरण में केवल क्या रखना है? मान रखना है। तो अब देखो ये किस तरीके से हल होता है। अपन क्या करेंगे? इस समीकरण में x का मान क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग प्लस 2y²। y का तो मान नहीं रख रहे हैं, -4। और x का मान कितना रख रहे हैं? 2। फिर y का मान नहीं रख रहे हैं, +8 = 0। ये हो गया। तो ये अपने को क्या दे देगा? 2 दूने 4 प्लस 2y² एज इट इज़, -4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 -6y + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब इसको अपन क्या कर देंगे? थोड़ा सा जमा के लिख देंगे। क्या करके लिख देंगे? जमा के। ठीक है, ये सॉरी ये 8 है ना, ये 8 है, 8, ये 8। तो इसको अपन जमाएंगे। तो सबसे पहले तो -8 और +8 को क्या कर देंगे? अपन कैंसिल कर देंगे। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? y का बड़ा वाला घात तो 2y², छोटा वाला घात तो 6y हो गया। उसके बाद क्या बचा इसमें पूरे में? +4 = 0। थोड़ा और इसको सरल करेंगे अपन। सरल मतलब सब में 2 का भाग कर देंगे। इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। तो 2 का भाग करने पर 2 कटा, तो यहाँ पर क्या आया? y²। यहाँ 2 × 2 और 2 × 6 3y आया। और यहाँ पर 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ आया 2
और यहाँ आया 0। कर लिया ऐसा। अब हमको ये समीकरण से y का मान निकालना है। क्यों y का मान निकालना है? क्योंकि देखो यहाँ पर x का मान दे दिया है, भुज 2 है, तो अपने को y का भी मान निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वो समीकरण का अपने को बिंदु मिलेगा। फिर अवकलन करके dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकलेगा तो प्रवणता निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा? अभिलंब का समीकरण। तो ये ना प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है? बनाना है। तो अपन जब इस समीकरण से, इस इक्वेशन से y का मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? क्या याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है? पिछले कक्षा में जाओ, 9वीं में जाओ, 10वीं में जाओ, इस समीकरण को देख के क्या याद आ रहा है कि ये एक वर्ग समीकरण है ना। ये देखो y की घात 2 - 3y + 2 वर्ग समीकरण है कि नहीं? मतलब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर हमको क्या मिले? +2, और जोड़ने पर अपने को क्या मिले? -3। ये बनाना है अपने को y का मान निकालने के लिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? y का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं जी? मध्य पद तोड़ना विधि। याद आया कुछ? मध्य पद तोड़ना विधि। और ये उससे भी बनता है एक फार्मूला से, जिसको सूत्र विधि बोलते हैं। 10वीं याद करो सूत्र विधि से। और मध्य पद तोड़ के निकालना रहता था x और y का मान। तो मैं मध्य पद तोड़ के निकाल रहा हूँ। तो अपने को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 2, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -3। ये मध्य पद, इसको ऐसा करने पर, है ना। तो अपन क्या कर देते हैं? लिख देते हैं -2y और -1y। आपके जानकारी के लिए 1y लिख देता हूँ, वैसे 1 को नहीं लिखा जाता। +2 = 0। तो देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 एकम 2, ये देखो, ये 2 और 1 का गुणा होगा तो क्या होगा? 2, और ऋण क्या हो जाएगा? धन। तो गुणा -2 का -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? धन 2 ही आएगा ना। 2 एकम 2, और चिन्हों का गुणा करोगे तो 2 ऋण क्या बना लेगा? धन 2। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -3। तो -2 में -1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? -3 ही आएगा ना। ऋण 2 में ऋण 1 को जोड़ोगे तो ऋण 3 नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मध्य पद किस में टूटा? ये 3y किस में टूटा? ऋण 2 और ऋण 1 में। आप करके देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, आप कमेंट्स कर लेना। अब क्या बनाएंगे जी? जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? y। यहाँ क्या बच जाएगा? y माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? 2 माइनस इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एक ही को निकाल लो, इसलिए एक लिखा था जानबूझ के। तो ये हो जाएगा y 2। छोड़ा क्यों यहाँ पर? यहाँ चिन्ह क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये प्लस को ये बाहर का माइनस क्या कर देगा? ऑलरेडी माइनस कर देगा। तो यहाँ ध्यान देना, प्लस मत लिख देना। माइनस जब बाहर निकलता है तो कोष्टक के अंदर में क्या बचता है? हमेशा ऋण बचता है, याद रखना। इन पूरे समीकरण में से जब कॉमन लेंगे तो हमको y-2 2 बार दिख रहा है, तो y-2 को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो बचा क्या अपने पास? y-1 और बराबर क्या? 0। तो एक बार y-2 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार y-1 को 0 के बराबर करेंगे, तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ ऋण 1 है, मतलब धन 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y बराबर 2। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हो, हम नहीं जानोगे तो पूछ लेना। तो y के कितने मान आ गए? 2 मान, 1 और 2 मान। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भुज बोला है 2, तो x का एक ही मान दिया है, जबकि यहाँ पर हमारे पास y के कितने मान निकल रहे हैं? 2। तो अपन जो ये x है इसके भी क्या मान के चलेंगे? 2 और 2, और इसका 1 और 2। ये ध्यान में रखना। ठीक। तो ये आपका प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से चलना है। तो अपने को क्या करना था? समीकरण दिया है उसको लिखना था, उसमें 2 का मान भरना था, भरने के बाद अपने को y का मान निकालना था। तो ये 3 काम अपन कर चुके। ये अब चौथा काम क्या करेंगे? वो जो समीकरण दिया है उसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है। तो चलो करते हैं अवकलन। तो किसका अवकलन करना है? समीकरण 1 का अवकलन करने पर ये लिखना है। फिर समीकरण को लिखना है x² + 2y² - 4x और -6y और +8 = 0।
अवकलन करो, अवकलन करोगे तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा जी, x के सापेक्ष 2x। इसका अवकलन कितना आ जाएगा जी, ये देखो ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा 2 ऐसा करके, और ये वाला nx n-1 के नियम से हल होगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2y का पावर 1 आ जाएगा, 1 घट जाएगा nx n-1 के नियम से, माइनस सॉरी और y का और होगा ना जी अवकलन, तो dy बाय dx हो जाएगा। तो ये देखो इतना जो है, इतना ये इससे आया। अब -4 और x का जो अवकलन है वो तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से केवल कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष करोगे तो 4 आएगा ना, x का मान 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6, ये देखो 6 बाहर निकल जाएगा, इंटू dy बाई dx, और 8 का अवकलन क्या हो जाएगा, 8 का अवकलन 0 बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसको लिखो 2x प्लस 2 दूने 4y dy बाई dx माइनस 4 माइनस 6 इंटू dy बाई dx बराबर 0, ये अपन लिख सकते हैं। अब इसको अपन थोड़ा जमा के लिखेंगे, जमा के मतलब ये देखो इस पद में, इसमें dy बाई dx है, सॉरी, और इस पद में dy बाई dx है। ठीक है, इन दोनों पदों को ध्यान से देखेंगे तो अपने पास dy बाई dx क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा जी 4y, और यहाँ क्या बचेगा -6। इन दोनों पदों में से dy बाई dx को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4y बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। क्लियर है, और बराबर ये -4 जो दिख रहा है और ये जो 2x दिख रहा है इसको उस साइड डाल देंगे, क्यों, क्योंकि अपने को dy बाई dx का मान चाहिए ना, इसलिए dy बाई dx का कॉमन निकाल लेंगे, बाकी को उधर डाल देंगे। तो अभी पारी है 2x को और ये -4 को उस तरफ डालने की, तो -4 इधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, और ये जो 2x है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ऋण 2x बन जाएगा। अब इसको भी उधर डाल दो तो अपने पास आया dy बाई dx का मान 4 ऋण 2x बटे 4y ऋण 6, ये आ गया। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं तो 2 ऊपर से बाहर निकलेगा तो 2 x बच जाएगा, और नीचे से 2 निकालेंगे तो क्या होगा 2y - 3 बच जाएगा। इतना तो आता है ना भैया कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 कैसे निकलेगा, इतना तो आता है ना। ठीक, नहीं आता है तो और देख लो सरल तरीके से, ये 2 दूने 4 होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो 1 2 और 1 2 को बाहर निकालोगे, यदि निकला है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो देखो 2 लिखा है, और यहाँ क्या बचेगा x। इसको भी आप क्या कर सकते हो 2 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4। अब 1 2 और 1 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा 2 आए, और यहाँ क्या बचा 3 बस। अब 2 2 क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 2 - x बटे 2y - 3। ठीक, इतना सारा झमेला क्या किसके लिए है, dy बाय dx के लिए। किसके लिए है, dy बाय dx के लिए है। और ये सारा चीज़ अपन क्यों कर रहे हैं, इतना सारा चीज़ को प्रवणता निकालने के लिए। तो प्रवणता अपन कहाँ कहाँ पर से निकालेंगे, मैं इसको मिटा दूं क्या, नोट तो कर लिए होंगे। प्रवणता अपने को 2 बिंदुओं पर निकालना है, x का मान है 2 ठो 2 2, और y का मान है 2 1, है ना। तो अगर अपन प्रवणता को निकाले 2 1 पर, 2 1 पर क्यों, क्योंकि अपने पास क्या मान है, x के 2 ठो मान है 2 और 2, भुज 2 है बोला है, और y के 2 मान हमने निकाले हैं, कितना निकाले हैं y के मान 1 और 2। तो एक बार इस बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे और एक बार इस बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रवणता किस पर निकालने पर, बिंदु 2 1 पर प्रवणता निकालने पर। तो ये जो हमने बनाया वो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये ब्रैकेट में कर दो, क्यों, क्योंकि बगल में लिखाएगा कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं 2 1 पर। तो अपने पास क्या है समीकरण 2 - x, ये dy बाई dx का मान निकाले थे वो है
2y माइनस 3, यही निकाले थे ना dy/dx के मान। अब 2 एक पर प्रवणता निकाल देंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को ये x का मान है 2 भर देंगे और y के मान में क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। तो ये टोटल 2 - 2 कितना हुआ, 0। तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। प्रवणता का मान कितना आया, 0 आया। तो जब प्रवणता का मान 0 आया तो हमारा अगला काम क्या है, अभिलंब के लिए समीकरण निकालना। अभिलंब के लिए क्या निकालना, समीकरण। तो जिस बिंदु पर हम लोगों ने प्रवणता निकाला है उसी बिंदु पर अपन क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, आपके जो बुक का पेज नंबर मैंने बताया उससे जस्ट 2-3 पेज पहले है प्रवणता समीकरण का फार्मूला dy/dx। अगर बिंदु 2, 1 हमको पता है तो सॉरी ये बराबर नहीं होगा, तो हमारे पास फार्मूला है y-1 प्लस x-2 बराबर क्या, 0। बराबर क्या, 0। ये है फार्मूला, ठीक है भाई। तो अपने पास जो प्रवणता आया है वो कितना आया है, देखो ना ऊपर में प्रवणता का मान 0। तो ये देखो इस पर प्रवणता निकाले थे तो ये आया 0 और इनटू में क्या है y-1, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और प्लस x-2 बराबर 0। तो ये पद तो पूरा क्या हो गया 0। x-2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा जी, 2। x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये अभिलंब का समीकरण है, ये x का मान नहीं है। समीकरण का ही मान कितना आया है, अभिलंब के समीकरण का x बराबर 2, ये आया, ठीक है। ये देख लिए जो काम यहाँ किए 2-1 के लिए प्रवणता निकाले हैं, 2-1 के लिए ये अभिलंब का समीकरण निकाले हैं। अपन वही काम क्या करेंगे अब 2-2 के लिए। किसके लिए करेंगे, 2-2 के लिए, क्योंकि 2 बिंदु अपन निकाले थे। तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, dy। सेम काम है ना, बड़ा ज़रूर लग रहा है लेकिन सेम काम है। किस पर, 2 और 2 पर, ठीक है। हमारे पास समीकरण क्या था, 2 - x बटे 2y - 3 था। मान भर दो, 2 - 2, ठीक है। और इस बार मान 2 रहेगा, 2-2 पर है तो ये 2-2 भरना है इसमें x और y में। तो ये भी कितना दे देगा अपने को, 0 दे देगा। क्या दे देगा अपने को, 0। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इधर किए हैं ये दे प्रवणता 0 निकाले हैं, फिर समीकरण निकालना है 2-1 पर। तो अपने को क्या निकालना है, समीकरण। किस पर निकालना है, 2-1 पर निकालना है। किस पर निकालना है, 2-1 पर। तो इस बार dy/dx कोष्टक में लिखेंगे और बिंदु क्या रहेगा, 2-2। बिंदु क्या रहेगा, 2-2। और इस बार फार्मूला बन जाएगा y-2 प्लस x-2, क्योंकि बिंदु क्या है, 2-2 है, बराबर 0। ये बिंदु 2-2 है इसलिए ये बदल जाता है। और इस प्रवणता का मान आपने कितना निकाला है, ये देखो 0। तो यहाँ 0 हो गया, इंटू y-2 प्लस x-2 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो है ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो x-2 बराबर क्या आया, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये है अभिलंब का समीकरण। ये अभिलंब का समीकरण किस पर है, बिंदु 2-2 पर। ये प्रवणता किस पर है, 0 प्रवणता बिंदु 2-2 पर। तो ये दोनों, इन दोनों का सेम है। जो काम यहाँ किए हो वही काम यहाँ किए हो। बाकी काम आपको क्या करना था फिर से बता देता हूँ। समीकरण है, समीकरण में भुज का मान दिया है, माने x का मान, y का मान आपको निकालना है। जब y का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे y का मान, ये x का मान 2 को समीकरण में डालने पर y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, समीकरण को लिख के उसका अवकलन कर देना है। जब समीकरण को अवकलन करोगे तो dy/dx आ जाएगा। इस dy/dx की मदद से क्या निकालेंगे, प्रवणता। ये प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसका भी फार्मूला है, फार्मूला में फिट करके प्रवणता निकालना है। फिर क्या निकालेंगे, प्रवणता निकल जाएगा, अभिलंब का समीकरण, इसका भी फार्मूला है। तो इन दोनों का फार्मूला है ये y का मान और अवकलन, ये 2 ठो को अपने मन से करना है, बाकी फार्मूला में डालना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप का जरूर लग रहा है, लेकिन बना के देखोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये आपसे बन जाएगा। ओके, थैंक यू।